हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट हैंड जो होती है, ठीक है, वो हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। दोनों में से आपको कौन सी सीखनी है? ठीक है, देखो मेरे पास दोनों ही बुक है। देखो ये रही, हिंदी और इंग्लिश पिटमैन। ठीक है, मेरे पास दोनों ही है। तो दोनों में से आपको कौन सी सीखनी है? देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपको हिंदी सीखनी है शॉर्ट हैंड या फिर इंग्लिश सीखती है, फिर बाद में बताएंगे कि आपको कितने महीने में कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी शॉर्ट हैंड को सीखिए, इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से, तो आप अपना इंग्लिश शॉर्ट हैंड को सीखें। यूपी बोर्ड वाले हिंदी को सीखें और सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश को सीखें। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, ज़रूरी नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी होती है उनकी इंग्लिश। ठीक है, तो कहने का मतलब बस यही है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड को सीखें, और हिंदी अच्छी है तो हिंदी में शॉर्ट हैंड को सीखें। ठीक है, तो दोनों ही बुक में से आपको सिलेक्ट करना है केवल अपनी लैंग्वेज के ऊपर कि आपकी दोनों में से कौन सी लैंग्वेज अच्छी है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आपकी हिंदी अच्छी है या फिर इंग्लिश अच्छी है, लेकिन देखो, किसी के कहने पर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, किसी के कहने पर आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड ना सीखें, क्योंकि शुरू शुरू में तो आपको वो इजी लगेगी, लेकिन बाद में वो आपके लिए इतनी टफ हो जाएगी कि आपको बीच में छोड़ने से मजबूर कर देगी। तो ये आपको नहीं करना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आपकी हिंदी कमज़ोर है, ठीक है, तो आपको हिंदी शॉर्ट हैंड नहीं सीखनी है, किसी के कहने पर भी नहीं सीखनी है। अगर आपने सीख ली तो उस वक्त शुरू में तो देखो वोवेल्स का प्रयोग नहीं होता, वही कह के बनाना सीखते हो आप। लेकिन जब आप वोवेल्स पे आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फिर आप सोचते हो कि यह छोड़ दो भाई, मेरे बस की नहीं, 4 दिन क्लास ली, छोड़ दी। तो ये सब नहीं करना, गिव अप करना पड़ जाता है। इसलिए पहले कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मालूम हुआ कि आपको दोनों में से कौन सी सीखनी है लैंग्वेज, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। देखो, दोनों ही बेस्ट होती है, दोनों में ही वैकेंसी लगभग सेम आती है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी में सब बहुत वैकेंसी आई इस बार, 517 थी। ठीक है, और इंग्लिश में 66 थी, है ना, और बाद में बढ़ा दी गई है, इंग्लिश में से घटा दी, 66 में से भी 3 घटा दी। ठीक है, लेकिन जो 517 थी उसमें 2 बढ़ा दी, ठीक है, 519 कर दी, तो हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन वैकेंसी दोनों की अच्छी खासी आती है, दोनों ही लैंग्वेज अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब आपको ये मालूम होगी कि आपको दोनों में से कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि कितने महीने में कोर्स को कंप्लीट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने कोर्स को कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हो। साल में कंप्लीट कर सकते हो, महीना थोड़ी ना, साल में कर सकते हो। करने को तो आप 2 से 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो, ना करने के लिए आप 2 से 4 साल भी आपके लिए कम है। पूरी पूरी साल हो जाती है। लापरवाही जो बच्चे करते हैं, टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करते, लापरवाही करते हो, उनके लिए 1 साल 2 साल ऐसे हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे लगन से करते हो उनके लिए ज़्यादा समय, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं हो पाता, वो बहुत कम समय में इसको सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपना बताऊँ कि मैंने अपने कोर्स को मात्र 2 महीने में कंप्लीट किया है। इसको देखो, ये रहा, मैंने ये मात्र 2 महीने में कंप्लीट किया है। और पिटमैन को मैंने सीखा था, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की इसमें कमी है, क्योंकि मैंने बीच में स्किप कर दिया था। ठीक, क्योंकि मैंने आईटीआई को ज्वाइन किया था, मैंने आईटीआई की है शॉर्ट हैंड से। ठीक है, तो ये मैंने छोड़ दी थी, इसके कोर्स को भी मैंने 2 महीने में ही कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन मैंने बीच में इसको स्किप कर दिया था, इसलिए इसमें मेरे को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो मेरी प्रैक्टिस इसमें जारी है। ठीक है, आधी बुक तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस ऐसे ही देखना है ऊपर ऊपर से, बस थोड़ा थोड़ा सा। मैंने बच्चों को इसमें 50 एक्सरसाइज तक पढ़ाया भी था अपने कोचिंग में। ठीक है, और इसी प्रणाली का तो एक्सपीरियंस मेरे को तो 4 साल का है, तो वो उसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी जल्द से जल्द अपनी बुक को कंप्लीट करना है, तो आपको अगर 2 महीने में करना है तो 4 से 5, 5 से 6 घंटे आपको इसको देने होंगे। अगर आपको करना है कि भाई हम इधर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
इधर हमारा शॉर्ट हैंड भी है, तो आप इसको 2 घंटे दे दीजिए, काफ़ी है, चलेगा। 2 घंटे काफ़ी, इतने में ही आपका 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। देखो 6 महीने में आप कोर्स को अगर कंप्लीट करें तो सही है, लेकिन अगर आप 8-9 महीने 1 साल पूरा इसको ले जा रहे हो, लंबा करते जा रहे हो, ठीक है, समय आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये गलत है। देखो इतना समय इसे मत दो, ठीक है, कि आप इसे इतने समय में कंप्लीट कर रहे हो। 6 महीने काफ़ी है, 6.5 7 7 मान लो, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आपको अपनी ये बुक कंप्लीट करने के बाद अपनी स्पीड भी तो बढ़ानी है। मैं शॉर्ट हैंड में स्पीड भी तो बढ़ानी है, वो उस पर भी तो ध्यान देना है, ठीक है। और 2 से 3 महीने तो स्पीड बढ़ाने बढ़ाने में लग जाते हैं, उस पर भी ध्यान देना होता है। तो प्यारे दोस्तों, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का देखो मैं तरीका आपको बताती हूँ, प्रैक्टिस करने का तरीका बेस्ट क्या होता है। अभी तो मैं यहीं से दिखाती हूँ, तो देखो ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये ऐसे 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 दिख रहा होगा। एक ही व्यंजन को आपको कम से कम 10 से 12 बार एक ही रो में करना है, एक ही रो में उसकी प्रैक्टिस करनी है 10 से 12 बार। जब आप एक ही गली से बार बार गुजरोगे तो जाहिर सी बात है आपको वो रास्ता याद होगा। जब एक ही व्यंजन को आप बार बार बनाओगे तो वो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि 20 साल बाद आपसे कोई पूछेगा ना कि पे लाइट होता है डार्क होता है किस दिशा में बनता है, तो 20 साल बाद भी आप बता दो कि पे लाइट होता है और इस दिशा में बनता है, ऐसे बनता है, ऊपर से नीचे को बनता है, नीचे से ऊपर को बनता है, ठीक है। अपवर्ड डाउनवर्ड की मैं बात कर रही हूँ, कैसे बनता है वो सब आप बता दोगे अगर आपने प्रैक्टिस बेहतर तरीके से की है, ठीक है।